हाय हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पे वीडियो बनेगी वो रहेगा कि अच्छी आदतों का हमारे जीवन पर प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ गुड हैबिट्स ऑन आवर लाइव्स। तो मैं इन सब बातों को एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी। ऐसा कहा जाता है कि कहानी के द्वारा अगर कोई समझाए या हमें कुछ कहानी से कुछ बात सीखने को मिले तो वो जल्दी समझ में आ जाती है। तो ये कहानी है तीन दोस्तों की, जो बचपन में ही साथ खेले, साथ पढ़े और मतलब स्कूलिंग साथ में हुई, बाद में फिर कॉलेज भी साथ में हुआ। तो अब इन दोस्तों का मतलब ऐसे टाइम आ गया था कि बिछड़ने का। जो पूरी लाइफ बहुत अच्छे दोस्त थे और पढ़ाई के बाद अब वो सोच रहे थे कि अब हम पता नहीं कहाँ, तुम कहाँ होंगे और हम कहाँ होंगे, कभी मिलना भी होगा या नहीं होगा। तो इन सब बातों को सोचकर वो उदास थे। तो उनमें से एक ने बोला कि कोई नहीं, हम कभी कभी मिला करेंगे बीच में, चाहे हम जहाँ भी हो लेकिन हम मिलेंगे। लेकिन उनको ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा था कि मिलना होगा, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट भी नहीं था। आज तो इंटरनेट के माध्यम से अगर आप कोई चाहो तो पूरी उम्र अपनी फ्रेंडशिप निभा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये सब सुविधाएं भी नहीं थी कि स्कूल और कॉलेज के बाद एक बार बिछड़ गया कोई तो बिछड़ ही गया, फिर कुछ आइडिया नहीं था कि कभी मिलना होगा भी या नहीं। तो उन्होंने बोला कि हम मिलते रहेंगे। तो फिर ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो फिर कहा कि हम, उस टाइम पर उनके लगभग 30 ईयर्स की एज होगी, इसके आसपास की। तो उन्होंने कहा कि हम आज के मतलब पूरे 20 ईयर्स बाद हम इसी जगह पे मिलेंगे, चाहे जो। उन्होंने मतलब वो दिन तय कर लिया कि इस दिन हमको आज से 20 साल बाद यहाँ पे मिलना है। तो तीनों दोस्त मान गए। तो फिर एक ने कहा कि पता नहीं हम उस टाइम पे 20 साल बाद दिखने में कैसे होंगे, तू कहाँ पे होगा, मैं कहाँ पे होगा, कि मतलब फ्यूचर प्लानिंग कि हम कहाँ होंगे हमें कुछ नहीं पता 20 साल बाद हम कहाँ होंगे। तो फिर एक ने कहा कि क्यों नहीं आज हम कुछ एक एक ऐसी हैबिट अपनाते हैं जिसको हम इन 20 साल तक फॉलो करेंगे और अपनी दोस्ती को याद भी करेंगे। तो पहला भी मान गया, दूसरा भी मान गया, लेकिन तीसरा नहीं माना। तीसरे ने क्या किया, मतलब उनकी बातों पे हंसने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता कि आप किसी हैबिट को 20 साल तक निभा पाओगे। मुझे तो तुम पे भी ये सोच के हंसी आ रही है कि तुम ऐसा रेजोल्यूशन ले रहे हो जो 8-10 दिन या 15 दिन चलेगा और इसके बाद तुम भूल जाओगे कि हमने क्या बात की थी। तो उन जो दो मान गए थे डील को, उन्होंने तीसरे की बात को अवॉइड किया और उन्होंने एक एक रिजोल्यूशन लिया। पहले ने बोला कि मुझे एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कभी एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ूंगा। और दूसरे ने बोला कि मुझे स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे मैं ओनली 20 मिनट के लिए स्टडी करूं, लेकिन मैं डेली पढ़ाई करूंगा, डेली। तो तीसरे वाले को हंसी आ रही थी कि ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है, ये तीनों ही भूलने वाले हैं, दोनों ही भूलने वाले हैं अपने कमिटमेंट को। तो वो उन पे हंस रहा था। तो उन दोनों ने बोला कि चलो वही देखा जाएगा, जो होगा हम कोशिश तो करेंगे निभाने की, अब बाद में पता चलेगा मतलब तू राइट है या हम। ठीक है, डील डन हो गई। तो बीच बीच में कभी उनका 1-2 बार मिलना भी हुआ बीच में। तो जो तीसरे वाला था जिसने कोई कमिटमेंट नहीं किया था, वो उनके मजाक बनाता बीच में कि और भाई क्या बन गए पढ़ लिख के पढ़ने वाले से। और जिसने एक्सरसाइज के लिए बोला था उससे कह रहा कि बना ली बॉडी, हो गया फिट, उसके मतलब ऐसे बीच बीच में मजाक बनाता उनके। तो वो कहते कोई नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं, क्या होगा पता नहीं, वो देखा जाएगा। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे उनके 20 साल पूरे हो गए। वो समय आ गया जब उन्होंने मिलने के लिए डिसाइड किया था। तो तीनों दोस्त मिलते हैं। जब वो तीनों दोस्त मिले तो उनमें इतना चेंज था कि पहले वाला तो एक ऐसा फिट था कि जैसे वो 20 साल पहले मिले थे और उसमें देखे तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था, वैसा ही फिट था। तो आप समझ ही गए होंगे वो कौन था जिसने एक्सरसाइज के लिए डिसाइड किया था। और दूसरा काफ़ी रिच लुक, जो मतलब एक हाई पर्सनैलिटी बंदा। अब ये आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये वो जिसने पढ़ने के लिए डिसाइड किया था, क्योंकि उसने बोला था चाहे मैं 20 मिनट पढूं लेकिन मैं डेली पढ़ूंगा। पढ़ते पढ़ते उसको पढ़ना अच्छा लगने लगा। तो उसने फिर अपनी पढ़ाई को आगे आगे बढ़ाया और किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब को पा लिया, जिससे क्या हुआ कि वो कम से कम अपने फाइनेंशियली फ्री हो गया, कोई डेब्ट वगैरह कोई टेंशन नहीं थी, पैसे की टेंशन से मुक्त हो गया। और एक उसने अच्छी हेल्थ पा ली। तीसरा, अब बात आई तीसरे की जो उनका मजाक बनाता था। तो तीसरा था जो वो दोस्त रोने लग गया
कि काश उस दिन कोई मैंने भी रेजोल्यूशन लिया होता तो आज मैं भी कुछ बन गया होता। जिसने हेल्थ का लिया था एक्सरसाइज का, उसने अपनी हेल्थ वैसी कैसी वैसी बना रखी थी, और जिसने स्टडी का लिया था वो आज एक अच्छी जॉब पे है, जो मतलब पैसे की उसको टेंशन नहीं है। लेकिन तीसरा बीमारियों का शरीर हो गया था 50 ईयर्स तक उसका, और ना ही कुछ मतलब बिजनेस जॉब वगैरह कुछ कर पाया था। तो जिससे क्या हुआ, मतलब वो इतना मतलब बहुत पछता रहा था, रिग्रेट कर रहा था। तो दोस्तों आपने प्रसिद्ध गाने सुनी, कहावत सुनी ही होगी कि अब पछताए होत क्या तब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि समय निकल जाता है, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो मतलब ये कहानी अच्छी लगी होगी, और इससे आपको पता चला कि कैसे अच्छी आदतों का हमारे जीवन पर कैसे मतलब इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है, कैसे गुड इम्पैक्ट मिलता है। तो आपको अगर इस वीडियो का पूरा लाभ उठाना है देखने का, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी कोई अपनी लाइफ की कोई ऐसी मतलब जो वीकनेस आप चाहते हो, कि चाहे वो खुद को फिट करना है या फिर अपनी कोई लैंग्वेज इम्प्रूव करना है, या कोई भी वट एवर जो आप मतलब आपको लगता है कि ये मुझे इम्प्रूव करना है। अगर आप कमिटमेंट करते हैं कि आज के 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं यहाँ होऊंगा, तो शायद कि आप भी ये पा सकते हो। क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता। तो अच्छी आदतों का हमारे जीवन पे कुछ ऐसा प्रभाव पड़ सकता है। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय।